खेत जमीन बेचकर गाड़ी घर मकान बनाने को तरक्की नहीं कहते। अगर चर्चा विकास पर होती है तो मंथन विनाश पर भी होना चाहिए। सोचने का दायरा बढ़ाओगे तभी कोई विकल्प मिलेगा। कुछ भाइयों का कहना है कि जो लोग सेव अरावली मुहिम चला रहे हैं उनमें अधिकांश के घर में फर्श मावल का होगा। मैं सहमत हूं, जरूर होगा। जो पत्थर लगा होगा वो अरावली के पहाड़ों से आया होगा। मैं सहमत हूं, जरूर आया होगा। फिर वो कहते हैं कि हम ही पत्थरों के ग्राहक हैं और हम ही अरावली बचाने की बात कर रहे हैं। ये बात भी सही है, इससे भी सहमत हूं। फिर वो कहते हैं कि जब तक घरों में फर्श, किचन में, दीवारों पर, दुकान में मावल लगाते रहेंगे तब तक अरावली की छाती पर क्रशर चलते रहेंगे। यहाँ मैं कतई सहमत नहीं, पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, अरावली की छाती पर नहीं चलेंगे क्रशर। जब विकल्प मौजूद हैं तो अरावली क्यों? अब मेरी सुनो। मानते हैं प्रकृति का दोहन होता रहा है, लेकिन जब जब लोगों ने प्रकृति के विनाश पर मंथन किया है तब तब प्रकृति को बचाने के लिए विकल्प भी खोजे गए हैं। जब शहरों के अंदर धुआं उगलती गाड़ियों से दम घुटा तब हमने ये कहकर हाथ खड़े नहीं किए कि लोगों को घूमना है तो प्रदूषण तो होगा ही। हमने विकल्प खोजे। हम BSVI इंजन पर आ गए, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आ गए, जिससे गाड़ियां भी चले और प्रदूषण भी ना हो। हम जरूरत के हिसाब से इंजन बदल सकते हैं, तो अरावली का विकल्प क्यों नहीं खोज सकते? 30-40 साल पहले आग से निकलने वाली CFC गैस जिसने ओजोन परत में छेद कर दिया, तब हमने ये दलील नहीं दी कि ठंडक चाहिए तो CFC गैस तो लगेगी ही, ओजोन परत का जो होना होगा हो जाए। ओजोन औरत को लेकर पूरी दुनिया में मंथन हुआ, फिर गैस बदली गई, वापस ओजोन हील करने लगी। हम गैस का विकल्प खोज सकते हैं तो अरावली का विकल्प क्यों नहीं खोज सकते? पहले मानव जीवन में हर दिन भोजन चूल्हे पर लकड़ी से बनता था। हर दिन लक आज गांव गांव में LPG से भोजन तैयार हो रहा है। विकल्प खोज तो विकल्प मिला ना। अब अरावली का विकल्प क्या हो सकता है जिससे आपके घर, आपके मकान, आपकी दुकान, रोड, गलियां सब बने और अरावली भी बची रहे? ना जाने कितने विकसित देश कचरे का उपयोग करके रोड़ी कंक्रीट बनाते हैं, हम क्यों नहीं करते? अगर हम शहरी कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कचरे से बनी ईंटें नॉर्मली ईंट से ज्यादा मजबूत होती है, इसे विदेशी वेस्ट टू वेल्थ कहते हैं। इसी कचरे से बजरी, कंक्रीट भी बन सकती है, इससे सड़कें भी बन सकती हैं। सिंथेटिक पत्थर भी बनाए जा सकते हैं, मजबूत ईंटें भी बनाई जा सकती हैं, घर भी बन सकते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अब हमको घर बनाने के लिए अरावली की छाती पर क्रशर चलाने की जरूरत नहीं है, बस तकनीकी पर काम करने की जरूरत है। इसी तकनीकी से विट्रीफाइड टाइल्स और सिंथेटिक फ्लोरिन के इतने विकल्प मिल जाएंगे जो प्राकृतिक पत्थर से कई गुना मजबूत होंगे और खूबसूरत भी दिखेंगे। लेकिन जिनके लिए अरावली प्रकृति नहीं सिर्फ मंडी है, वो तो बेचेंगे ही, वरना आज पूरा विश्व प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, बस भारत ही प्रकृति का दोहन कर रहा है। क्या आप जानते हैं उतना बड़ा समंदर और हम समंदर में एक कागज का टुकड़ा भी नहीं फेंक सकते? पूरी दुनिया में सख्त नियम है कि समंदर में प्लास्टिक तो बड़ी बात है, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं फेंक सकते और फेंकते भी नहीं, जिससे प्रकृति बची रहे। पूरा यूरोप एका जोन बन गया है, मतलब एमिशन कंट्रोल एरिया। वायु प्रदूषण से बचने के लिए यहाँ अलग नियम बनाए गए हैं जो सख्ती से फॉलो किए जाते हैं। चाइना ने भी एका जोन बना दिया, पर भारत अभी भी कचरे को समंदर में बहाकर हाथ साफ कर ले रहा है कि हो गया कचरा साफ। देखिए, जिनके लिए अरावली मंडी है वो तो ही अरावली की छाती पर क्रशर चलाएंगे, वरना विकल्प बहुतेरे हैं। कोई कह रहा था 60% अवैध खनन होता है। अरे भाई, कैसे होता है? सरकारें क्या कर रही हैं जो पता होने के बाद भी अवैध खनन होता है? अवैध खनन रोकना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार चाहे तो रोक भी सकती है। एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, तो अवैध खनन रोकना कौन सी बड़ी बात है? मेरे नजरिए से अरावली को प्राकृतिक संपदा धरोहर रहने दो। मंडी मत बनाओ, उसके गले पर छुरिया मत चलाओ, उसकी छाती पर क्रशर मत चलाओ, मंडी बनाकर मत बेचो, वरना वही बात हो जाएगी जमीन खेत दुकान बेच कर घर बना लेने को उन्नति नहीं कहते, सिर्फ दिखावा कहते हैं। असली उन्नति नई तकनीकी के माध्यम से मानव जीवन को बेहतर बनाने के साथ प्रकृति को बचाना है। नोट लेख पढ़कर मतभेद भले ही हो जाए, पर मनभेद मत रखना साथियों। खेत जमीन बेचकर गाड़ी घर मकान बनाने को तरक्की नहीं कहते। अगर चर्चा विकास पर होती है तो मंथन विनाश पर भी होना चाहिए। सोचने का दायरा बढ़ाओगे तभी कोई विकल्प मिलेगा। कुछ भाइयों का कहना है कि जो लोग सेव अरावली मुहिम चला रहे हैं उनमें अधिकांश के घर में फर्श मावल का होगा। मैं सहमत हूं, जरूर होगा। जो पत्थर लगा होगा वो अरावली के पहाड़ों से आया होगा। मैं सहमत हूं, जरूर आया होगा। फिर वो कहते हैं कि हम ही पत्थरों के ग्राहक हैं और हम ही अरावली बचाने की बात कर रहे हैं। ये बात भी सही है, इससे भी सहमत हूं।
फिर वो कहते हैं कि जब तक घरों में फर्श, किचन में, दीवारों पर, दुकान में मावल लगाते रहेंगे तब तक अरावली की छाती पर क्रश चलते रहेंगे। यहाँ मैं कतई सहमत नहीं, पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, अरावली की छाती पर नहीं चलेगे क्रश। जब विकल्प मौजूद हैं तो अरावली क्यों? अब मेरी सुनो, मानते हैं प्रकृति का दोहन होता रहा है, लेकिन जब जब लोगों ने प्रकृति के विनाश पर मंथन किया है तब तब प्रकृति को बचाने के लिए विकल्प भी खोजे गए हैं। जब शहरों के अंदर धुआं उगलती गाड़ियों से दम घुटा तब हमने ये कहकर हाथ खड़े नहीं किए कि लोगों को घूमना है तो प्रदूषण तो होगा ही। हमने विकल्प खोजे। हम BSVI इंजन पर आ गए, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आ गए, जिससे गाड़ियां भी चले और प्रदूषण भी ना हो। हम जरूरत के हिसाब से इंजन बदल सकते हैं, तो अरावली का विकल्प क्यों नहीं खोज सकते? 30-40 साल पहले आग से निकलने वाली CFC गैस जिसने ओजोन परत में छेद कर दिया, तब हमने ये दलील नहीं दी कि